और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पिछोर, जिला श्योपुर के कृषक मनोहर जादव ने। ये आलू की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोहर जादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि चर्चा अंक में हम आलू की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। आलू की फसल जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से लगाई जाती है और लघु और छोटे स्तर पे भी किसान भाई लगाते हैं। आलू की फसल में रोग जो एक प्रमुख कारक हैं जो उसके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि आलू की फसल में कौन कौन से प्रमुख रोग देखने को मिलते हैं, इनका पहचान निदान क्या है। जैसा कि किसान भाइयों, जो हमारी आलू की फसल है इसमें एक पछेती या अगेती जिसको अंगमारी रोग बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको झुलसा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यदि हम बात करें तो अभी फसल में हमको जो है इस झुलसे रोग के कारण जो प्रमुख रूप से देखने को लक्षण दिखाई देगा वो हमारी पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर छोटे छोटे से हमको धब्बे दिखाई देने लगते हैं शुरुआती अवस्था में। जो धब्बे व्यापक रूप से बड़े होने के बाद पूरी पत्ती को पूर्ण रूप से कवर कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। तो उस अवस्था में हम पुनः जो हमारी सबसे अच्छी दवा जिसको हम मान के चलते हैं कि मेटालिक्साइल प्लस मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है, इसको यदि हम 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से इस्तेमाल करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति हर 15 दिन के बाद हमको करना है। अर्थात यदि आपने पहला छिड़काव किया है उसके पहले छिड़काव के 15 दिन के बाद यदि आप इसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो इस रोग के लक्षण आपको कम दिखाई देने के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। दूसरा इसमें जो सबसे प्रमुख रोग हम देखते हैं वो होता है जीवाणु जनित जो जिसको हम बोलते हैं उकटा बोलते हैं, वो भी कभी कभी हमको फसल में आलू की फसल में देखने को मिलता है। इस रोग की जो पहचान है वो पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि जब भी आप अपने प्रक्षेत्र में जाएंगे तो पौधे कई बार हरी अवस्था में ही आपको मुरझाए हुए देखने को मिलते हैं और कितना भी पानी लगाने के पश्चात वो पौधे जो है पूर्ण रूप से फिर से स्वस्थ नहीं होते। जिसमें हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करते हैं, उससे उपचारित करके हमको डालना चाहिए। या तो यदि हम बाद में फसल की अवस्था में देख रहे हैं तो इसके निदान के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल के यदि उपयोग करें तो भी इससे रोग से निदान हमको देखने को मिलता है। इसके बाद एक जो इसमें बीमारी हम तो देखने मिलती है जो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं लेकिन कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है, विषाणु के द्वारा। किसान भाइयों, आलू की फसल में पत्ती सिकुड़न लीफ कर्ल रोग के नाम से इसे जाना जाता है, काफी देखने को मिलता है। ये एक विषाणु जनित रोग है जिसे कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है, उनकी पत्तियां छोटी मुड़ जाती है। यदि किसान भाई इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर इसका छिड़काव कर दे। यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर इसका छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। तो आपको इसके लिए कौन सी दवा लेनी है, जो हमारा पोटैटो लीफ रोल वायरस है या उसके वाहक कीट को नियंत्रित करने के लिए? इसके लिए सामान्य रूप से जो थायोमिथॉक्सेम 25% के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। इस दवा का 1 ग्राम प्रति लीटर यदि आप जल में घोल के इस्तेमाल करते हैं तो इस दवा के छिड़काव से वाहक कीट के नियंत्रण में कमी आएगी और साथ ही साथ इसके कारण हमारा जो है फसल सुरक्षा में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जो आलू की फसल में है कीट प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं।